आज से श्री ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा से हम त्रिदिवसीय नानी बाई के मायरे की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज से 3 दिन तक हम इस कथा का रसोस्वादन करेंगे और ये ठाकुर जी की कृपा है कि श्री गोपाल जी के मंदिर में उनके सानिध्य में ये कथा का आयोजन हो रहा है। कथा से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि भाव माथे, गुण माथे, रूप माथे, हर प्रकार से मैं आपसे कम हूँ, पर मारो एक भाव है कि अगर भला वो संग होवे तो सब भलो ही भलो या करे है। तो अगर ये कथा का मायना है हमारे साथ में श्री ठाकुर जी महाराज का सानिध्य है तो ये कथा में भाव आ सके है। कथा का रसिक शिरोमणि श्री बालाजी महाराज है। कोई भी अगर गढ़े श्री राम कथा होवे, सुंदरकांड होवे, कोई भी भक्त की कथा होवे तो बठे बालाजी महाराज उपस्थित होवे। आज आप कथा के पहले दिन थोड़ो कथा के प्रारंभ से पहले मैं थाना महात्म बता दूं, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आपने महत्व ही नहीं ध्यान में हुआ तो आप भी चीज ने ग्रहण नहीं करा। तो श्री बालाजी महाराज कथा का रसिक शिरोमणि है और जड़े भगत की कथा हुए बड़े भगवान उपस्थित हुए। अगर सुंदरकांड है तो बड़े भगवान श्री राम आवे। अब जी आज बड़े भगत नरसिंह मेहता की कथा को आयोजन हो रहे हैं तो ध्यान समझ लो कि थारे सबसे पहले श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं सौरिया से ठाकर उपस्थित हो गया। तो मैं मेरी प्यारी बहना से निवेदन करना चाहूँ कि आज तो प्रथम दिन हो, थोड़ा देरी होगी प्रारंभ करना में, थोड़ी व्यवस्था की भी हुई देरी, पर कांड से एकदम 1 बजे से 4 बजे तक कथा को आयोजन रहेगा। और ये कथा ने आप सबकी उपस्थिति तो आपने देनी है, साथ में आपसे जो भी सहयोग होगा तन मन धन से वो जरूर करियो, क्योंकि भगवान ने दे दो धन और समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान का काम है, अगर आप दान धर्म करो तो वो धन थारे का दुगुना होगा और अगर समय दोगा तो समय तो कभी व्यर्थ जाना ही को नहीं। ये वास्ते आप सब समय निवेदन करूं। कथा को पहले नियम वही हुए कि व्यास जी का आने से पहले आप सब बैठाओ। क्यों? तो कथा का मायने अगर भगत की कथा हो तो भगवान पे ही आवे, आप भगवान से तो बड़ा तो नहीं है। अब जी हाँ, माने ज्यादा बड़ा उदाहरण तो नहीं आवे, पर छोटा सा उदाहरण से समझावे। कथारो कोई दूर को रिश्तेदार हुए, समझ लो शहर की शहर में, तो वो आवे तो वो कहे कभी मैं थारे घरे आऊँ तो ठेके करो, कभी थोड़ी सी चादर सही कर दे, वो जल्दी से आओ। कोई दूसरे शहर का मायना अगर कोई थारो मित्र रहे वो कहे मैं आ रहा हूँ तो ठेके करो, कभी थोड़ा सा और ज्यादा घर में साफ कर दो जो चाहते हो, अभी तो समय। और अगर अचानक से खाने सब ना वो ध्यान पड़े कि थारे घर में तो कोई नरेंद्र मोदी जी आ रहा है या कोई सेलिब्रिटी थारी बड़ी मांग रहे तो कितना प्रसन्न हो। तो भी ये कथा का मायने श्री ठाकुर जी महाराज आप सबका सागर विराजित है। बाल नमन करते हुए मैं कथा प्रारंभ करूं और बालाजी महाराज की तो मैं थाने के ही बताऊं, माता बड़ी कृपा है। और अगर जीवन का मायने कोई संबंध को अभाव खटके तो वो भगवान से जोड़ देना चाहिए। भगवान एक ही चीज तो है कथे रिश्तों तो जोड़ो, निभाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि भगवान को जो प्रेम होवे वो हमेशा एक जिसो रहे, कभी बदला नहीं है।
आ तो अपने मिनखा की इसी होवे कजाई के ने कितो भी थे हृदय से प्यार कर लियो आखिरी के महीने तो थाने दो कोई मिले पर भगवान ये नहीं करे वे सर्वशक्तिमान है। कथा का महीने कोई भी प्रसंग होवे बिना थे याद करो कोई भजन थाने चौखो लगे चाहे वह 3 दिवसीय कथा हो या फिर 7 दिवसीय कथा हो बिना कोई भी प्रसंग थाने चौखो लगे वो याद कर लो। और जी आपा बालाजी महाराज ने प्रसन्न करने खातिर बहुत सारा उपाय करा आपना जब भी बहन भाई आपके जीवन का मायने भक्त दुखी होवे परेशान होवे वे पंडिता के न जावे पुजारी जी के न जावे कोई सब पूछे हाथ दिखावे तो वे के कहे कि 11 मंगलवार का व्रत करो या थे 21 शनिवार का व्रत करो या फिर भैया कहे कि आंकड़ा का पत्ता को राम राम लिख करके बालाजी महाराज का चढ़ा दो कई उपाय बतावे पर जी हाँ ये थारे कोई मित्र ने कोई भी मनपसंद चीज ले जाकर दो तो वो भी चीज ने हाथों हाथ ग्रहण कर देवे। मान लो कि थे तारो मित्र है बिना भावे बादाम की बर्फी और थे बिना ले जाके के को कदे तो थे बिना लड्डू दो कदे रसमलाई दो कदे कुल्फी दो जो वो के करे बस चीज को ग्रहण तो कर ले तो लेवे पर बिना वो के करे कि हां मैं एक रख लूं बाद में हंसो आई कहो तो भी श्री बालाजी महाराज ने सबसे प्रिय है राम नाम संकीर्तन और जगह के अन्य उपाय कोई भी थाने बतावे 11 थे शनिवार का व्रत करो 21 थे मंगलवार का व्रत करो वह सब नहीं करके अगर थे कोई भक्त को एक प्रसंग याद कर लो कोई भजन याद कर लो और वो बालाजी महाराज ने शनिवार या मंगलवार के दिन का मंदिर में जाकर सुनाओ तो मैं थाने मेरे अनुभव से कहूं कि जब वो थाने 11 और 21 शनिवार मंगलवार को व्रत करके पुण्य मिलसी वो थाने एक ही शनिवार कमाने मिल जैसी वो कथा को भी मातम और सत्संग को मातम हो और जब की चीज बालाजी महाराज ने प्रिय है वह है राम नाम संकीर्तन। मैं बालाजी महाराज ने आराध्य मानूं ई खातिर मैं थाने बालाजी महाराज के बारे में बता रही हूं बाकी हर देवी देवता के ऊपर आभार लागू हो गए थारा जो भी आराध्य है वाला जो चीज प्रिय है वही चीज से माना प्रसन्न करो नाम संकीर्तन से प्रसन्न करो। और कहना में भी आई है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति ममत राक्षसांतकम जड़े जड़े भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन होवे बैठे बैठे श्री बालाजी महाराज उपस्थित होवे और वह नाम संकीर्तन सुनकर आगे आंखें जल से भर जावे आंसू पूर्ण हो जावे क्योंकि यहाँ तो आप सभी रोमा दुख हो तो आप रोइया पर अगर सत्संग करता भजन करता थारा आंख से आंसू अपना प्यारे थाने कोई दुख नहीं है फिर भी आ रहे तो ही को मतलब भगवान कटा ना कटा थार पर कृपा दृष्टि करिए थारमा को भाव दिए ई खातिर में थारियां के आंसू आ रहे तो श्री बालाजी महाराज ने हमारे साथ ले और अब आप आज की कथा में प्रवेश करा भक्तामा शिरोमणि श्री नरसिंह जी महाराज एक सरल और सीधा स्वभाव का ज्यादा पढ़े लिखे भी को नहीं नरसिंह जी महाराज गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के गांव तलाजा का मायन रहता को जन्म बढ़ी हुई और वे नागरकुल का मायना जन्म लियो ब्राह्मण नागरकुल में बाबा पिता को नाम कृष्ण दामोदर दास हो माता को नाम हो लक्ष्मी गौरी भाई को नाम बंसीधर और दादी जगी को नाम हो जय कुंवरी दादी के कारण ही नरसिंह मेहता ने भगवान की कृपा पाई। आज हम देखा कोई भी नयो मोल भूले तो बैठे बच्चा ने सागर ले जावे घर का और कोई भी मेड़ो लागे तो बैठे भी बच्चा ने सागर ले जावे कोई नई फिल्म लागड़ो हो तो भी ले जावे पर
बड़ो हो गए जब वो गलत व्यसन कमाई में पड़ जावे तो भाई माँ बाप कहे कि मारो ठाकुर तुम्हारा आतासू निकल गयो, वो नहीं निकलियो, बिना थे निकालियो। बच्चे ने आदत बचपन से गिर जावे। अब बोले ना कि संस्कार कुर्सी पर बैठा कर नहीं सिखाया जावे, वह बच्चा अपने देख के ही सीखे। एक खातर जिया शनिवार को और बुधवार को दिन हो छुट्टी को दिन हो संडे ना उठी का बच्चों का संडे आसे तो माने घूमने खातर ले जैसी भी यही सप्ताह में एक दिन ही सोला को जगह दिन बैठ कर तो बच्चा का सगा सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। फिर मंदिर जाने का समय हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर घर ही वापस आगे करो ताकि बच्चा को माने अच्छी आदतें पड़े। कई माँ बाप यहाँ सोचा कि बच्चों छोटू है वो कुछ सीख होनी अभी तो छोटू है, छोटो करता है वो बड़ो जाओ जाने नहीं पड़े। और बात का मायने कह करने का पोतना में बिगड़ा तो दोतना में भी नहीं सुधरिया करे। तो भाई नरसी जी की दादी भी नरसी जी को बहुत लाड रखा करते और मंदिर जठे भी जाती बड़े सर सागर ले जाती और भी यहाँ भी मूल नाम से ब्याज प्यारो हो गए। नरसी जी के माता पिता को बचपन में ही निधन हो गयो, कोई अकाल पड़ो गुजरात का मैं नजबागी तो अकाल मृत्यु का वह उदास हो गया। अब नरसी जी के माता पिता भी दुनिया बाकी दादी माँ को पालन पोषण करो और अड़ा जितनी भी दादियाँ वाले सब ना ध्यान है कि अगर बेटों को कोई चीज देखो बुरो मत मानो। मैं जिस कथा में कोई बात बोलूं तो कई बार कथा का बात का मायने या सुनना खातर मिले कि भाई साहब तुम्हारे खातर वो बात कही गई तो कथा है ही बात की खाना खारे जैसी लागे। कथा में कुछ अनुभव हो गए, कुछ कथा हो गए, कुछ चतुराई हो गए। जो बेटा वो कुछ मांग ले रहा है तो वह नहीं देवे, रोड़ा करे कि मेरे तो पेंशन ही कोनी है, मैं तो झेड़ी कोन दो पर जुई पोतो को न सिखा के तो ना के दादी ये चीज खाऊंगो फट रही सी पिसा काट के लेने जा। तो वो प्रेम से दादा को मन का मायना आपका टाबरा खातर हो गए। और कई बार अगर सागे माता पिता भी बच्चा का सागे सब ताई करे तो दादी साहब फट देने से लाल होगा कहते कि कोई जरूरत नहीं है, खबरदार है गुरु में बैठे आने नहीं गए हैं। तो ये नरसी जी की दादी भी आपका पोता ने लिया सगड़ा गुना करती, मंदिर देवरा जाया करती और नरसी जी ने बचपन से ही बहुत इच्छा का संस्कार दिया। गुंगा पैरा हाँ पर सत्संग का मायना जाता जो है ताली बजाया करता, आपकी तरफ से माना जो भी कुछ कर सकता वो है करता। एक बार शिवरात्रि रो अवसर आया तो नरसी जी की दादी तो सुती पर सुबह सुबह नरसी जी सुती ही उठ गया और आपकी दादी ना ला के कहे कचाल पूजा दर्शन मंदिर का मायना है। नरसी जी की दादी कहो देखो थे छोरा में कितना छोटा संस्कार है, गूंगू है पैर वे बोल नहीं सके पर फिर भी इन्हें याद है। दोनों दादी पोता शिव जी का मंदिर का मायने जावे। अब ठंड रहे थोड़ी शिवरात्रि का समय में हड़केड़ी की ठंड रहे करे तो कई बाया तो कह करे जो को लोटो ले जाओ वो शिव जी का चढ़ाव कई का बड़ो फड़फड़ाट रहा जल्दी रहे तो वे आगे लुगाई पर ही चढ़ा दे। तो आज सोच करके दादी सोचो कि भाई भीड़ तो बेजा ही लगेगी, आपा थोड़ा समय से चले जावा, आपा ने बड़े छिड़ गाजे आपा आराम से पूजा पाठ कर लेंगे। दादी जी आपके पोते का सारे मंदिर गया और शिव जी के रोटी चढ़ा करके जुई दादी जी पाछा मुड़ा तो देखा है शिवालय में तो एक नया महाराज बैठे। नया महाराज ने देख नहीं तो दादी जी ऐसा राजी है कि वो नया महाराज आने मेरे पोते ने दिखाऊं, मेरे पोतो सावड़ हो जाए, मेरे पोता ने ठीक कर दे। दादी कोई काम जब भी कोई नया महाराज आता तो दादी माँ का कलंदर से जी ने ले जाया करती और पास एक ही निवेदन करती कि महाराज मेरे पोता ने सावड़ कर दे, वो गुंगू है बैर है इन्हें फिर ठीक कर दो। तो अड़े भी दादी देखो कि मैं महाराज आए है आप तो वहां से मेरे पोता ने ठीक करवा। दादी जी महाराज का कहानी देखो तो दादी आ देखो का महाराज दादी का कहानी देखो और दादी का कहानी देख के मां खान पूछी
और माड़ा जपने लगा। महाराज सोचो कि डोकरे को कोई काम की बात तो बनी कहतो करना अगर पूछी के थारो ब्याह करनी है तो तेरा मोटा बन गया कह कैसी के पटिया को नहीं कर नौकरी को लगी है अच्छा करी लुगाई खान से लड़ाई करती जो दाल का होगा आगे ए उल्टी उल्टी बातें कर तो इन नाम से तो आपा अपनी माला जपा अपना भाई कीर्तन का मैंने भिजो पड़ेगो आ सोच करके बाबूजी तुम्हारी क्या भींच की और दादी बाबूजी ने आपका गाली देखकर आंखें मिचना देखी और फिर दादी सोचो कह रहे हैं क्या का महाराज मैंने देखी आंखें बीच की दादी जी का ने जावे ओके महाराज राम राम महाराज का नहीं दिखाई मिचरा की महाराज जय श्री कृष्णा महाराज तो कोई कहानी नहीं देखे क्या महाराज राधे राधे कोई महाराज को क्या पूछ कर आई दादी देखो अरे ए कौन सा महाराज है राम राम करे तो ही नहीं देखे राधे राधे बोली तो ही कौन देखे महाराज है वो जी महाराज की जय रामदेव जी महाराज की महाराज तो पलटी आंखें नीची अब दादी देखो कि ए महाराज तो यहाँ नहीं मानना तो थाने एक दृष्टांत से समझाऊं कि दादी भी आपका जिद पर आ गई तो महाराज यहाँ मिश्री तो मां खुला करे छे बाया से आपका जिद पर आ जावा ना तो बेपा करके ही रहे एक बार ये आदमी लुगाइया बाबू ने ब्याह और मैं भी किसी बात करूं ब्याह तो आदमी लुगाई के करे पर आजकल यहाँ पर पोटियों और तबियां भी हो लागो और बच्चों की बात नहीं है मैं कथा में बैठी हूँ व्यास पीठ के गरिमा है पर मैं कथा पोटरी को खाना जाना है ए टोटियों की जगह पर करा ना तो सच में होगा लगा कुछ तो वीडियो रील बनाने के चक्कर में करे और कुछ सच में कर रही है पर बात बिल्कुल भी सच्ची बात नहीं